अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लैश उस्मान की एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। वो ये है कि आखिरकार एक बहुत ही तवील मेहनत के बाद, बहुत बार रिजेक्ट होने के बाद हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अप्रूव हो गई है। इंशाल्लाह अब यूट्यूब पे जितनी भी हमारी वीडियोस होंगी उनको हम अपलोड करेंगे साथ में एप्लीकेशन पर, और हम कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पे जो वीडियो क्लिप्स हम नहीं शेयर कर सकते थे, सिर्फ पिक्चर्स के साथ आपको रिव्यू देते थे, एप्लीकेशन के अंदर वो वीडियो क्लिप्स की सूरत में आपको एपिसोड एक्सप्लेन की जाए। लेकिन वो कुछ टाइम के साथ साथ हम स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले आपको एक और चीज बता दूं कि ये एप्लीकेशन पहले 5000 यूजर्स के लिए फ्री है। जो भी डाउनलोड करना चाहता है सबसे पहले जाकर डाउनलोड कर ले। 5000 डाउनलोड चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपने एप्लीकेशन को अच्छी सी रेटिंग देनी है 5 स्टार की, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना है। साथ साथ 5000 डाउनलोड जो दोस्त डाउनलोड करेंगे वो हमें व्हाट्सएप पे बता सकते हैं कि एप्लीकेशन के अंदर आप इस चीज को इम्प्रूव करें। एप्लीकेशन के ऊपर मैं तफसील में एक वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा बाद में, लेकिन फिलहाल आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप डाउनलोड कर लें। बाकी की तफसील उस एप्लीकेशन में आपको क्या क्या मिलेगा, डब्ड एपिसोड्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, सब कुछ आपके साथ तफसील में बाद में शेयर करूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं एपिसोड के बारे में। एपिसोड का आगाज मंगोल पड़ाव से होता है, जिधर उस्मान साहब बेदर्दी से मंगोलों को काटते ही चले जाते हैं। ये देखकर मंगोल कमांडर उस्मान साहब से कहता है, तुम ऐसी जंग क्यों चाहते हो जो तुम जीत नहीं सकते? तुम सिपाहियों को मार मार कर थकावट से मर जाओगे उस्मान, मगर ये खत्म नहीं होंगे। जवाबन उस्मान साहब अपने बाजू फैलाते हुए कहते हैं, थकावट से शहीद होना हमारे लिए एजाज होगा, जंग किए बगैर मौत हम पर हराम है, इधर आओ चलो। जवाबन मंगोल कमांडर आगे बढ़ते हुए कहता है, कोनिया हमारा है और सोना भी हमारा है, और तुम्हारी जान वो भी हमारी है, और तुम्हारी उम्र वो भी हमारी है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, जो चीज मेरी नहीं वो तुम्हारी कैसे होगी? जिंदगी और मौत का सिर्फ अल्लाह को ही मालूम है। इसके साथ ही उन दोनों के दरमियान फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, और झाड़ियों से मजीद मंगोल सिपाही भी पड़ाव की जानिब दौड़ पड़ते हैं। उस्मान साहब के सिपाही भी मुसलसल मंगोलों का मुकाबला कर रहे होते हैं, मगर तादाद ज्यादा होने की वजह से वो मंगोलों के हत्थे चढ़ जाते हैं। उधर उस्मान साहब मंगोल कमांडर को जख्मी करके घुटनों के बल ले आते हैं, और जैसे ही उसका सर दर्द से अलग करने लगते हैं तो एक आवाज गूंजती है, रुक जाओ उस्मान। पलट कर देखने पर उस्मान साहब को हर चीज बदली हुई दिखाई देती है, और उस्मान साहब के सब जांबाज मंगोलों की तलवारों के नीचे होते हैं। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं, नौकरों रुक जाओ। उधर सोगोत में सलीबी सिपाहियों की लाशों के ढेर लगे होते हैं, जबकि सोगोत के लोग मायूस बैठे होते हैं। इसलिए में बाला खातून, अलाउद्दीन और बाकी लोग वहाँ आते हैं, और सूरत हाल देखकर बाला खातून वहाँ मौजूद बच्चों से प्यार करती हैं। फिर लोगों से मुखातिब होते हुए कहती हैं, ऐ सोगोत के अजीम लोगों, आप लोग गाजी हैं, मायूस मत तो सर उठाओ, अपनी आंखों से आंसू को साफ कर दो। तो एक बुजुर्ग शख्स बाला खातून से कहते हैं, बाला खातून हमारा बहुत नुकसान हुआ है। जवाबन बाला खातून कहती हैं, अहमद आगा सोगोत फिर भी हमारा है, चाहे दुश्मन बिजली की तरह है, कोई गम नहीं है, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। मुसलमान वो है जो दुश्मन के आगे घुटने नहीं टेकता। हम मायूस नहीं होंगे, हम अपनी उम्मीद को हमेशा जिंदा रखेंगे। फिरौन और नमरूद जैसे बहुत से लोगों ने मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सच गालिब आ गया। अभी काफिर ईसाई कभी नहीं रुकते, हमने फिर देख लिया। जबकि उस्ताद गवेरा अपने करीबी साथियों के साथ छुपकर ये सारा मंजर देख रहा होता। बाला खातून मजीद कहती हैं, लेकिन अल्लाह मेरा गवाह है, हमने अपनी जानों और खून से अपनी सरजमीन की हिफाजत की, हमने उन सबको मार दिया, अल्लाह का शुक्र है। ये सुनकर उस्ताद गवेरा वेस्लियस से कहता है, वो सोचेंगे कि उन्होंने हमें मार दिया। वेस्लियस, सोगोत में जो कुछ हुआ उसकी खबर याकूब तक पहुंच चुकी हो, जैसे ही उसे खबर पहुंचेगी वो यानी शहर आ जाएगा। जनाब याकूब सरदार इस मौके को जाया नहीं करना चाहेंगे, वो एक दूसरे से झगड़ा करेंगे। वेस्लियस, झगड़ा करेंगे, असल खेल अब शुरू होता है, चलो चलते हैं। उधर बाला खातून कहती है, मेरी बहनों मुझे तुम पर फख्र है, तुमने साबित किया कि सोगोत को कभी नहीं छोड़ा जा सकता। फिर सिपाहियों से कहती है, मेरे जंगजुओं, मेरे बहादुरों जो अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़े, सोगोत हमारे वालिदैन की तरफ से हमारे पास अमानत, हमने अपनी जानें कुर्बान की, लेकिन ये अमानत उनके हवाले नहीं की, अल्लाह का शुक्र है। इस पर सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और बाला खातून उन सबको दुआएं देती है। फिर अलाउद्दीन से कहती है, अलाउद्दीन क्या तदबीरें बेटा? तो अलाउद्दीन कहता है, गश्त में इजाफा कर दिया है, दरवाजे पर मौजूद जंगजुओं की तादाद में इजाफा कर दिया है, लेकिन हमें ये इकदामात बहुत पहले लेने चाहिए थे वालदा। काफिर फितरतन गद्दार होते हैं, हमने क्या किया? हमने बहुत नाअहली दिखाई, यही बात मेरी समझ में नहीं आती। इस पर बाला खातून कहती है, ये तमाम सुलेबी हरगिज़ दाखिल ना हो पाते अगर उनके आदमी अंदर ना होते। ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है, कौन है? हम उसे तलाश करेंगे, चाहे वो जो कोई भी है वालदा, ऐसा कुछ भी दोबारा नहीं होगा। इसलिए मैं और हान और मेहमद वहाँ पहुँचते हैं, और हान घोड़े से उतरते साथ ही अलाउद्दीन को गले लगा लेता है और उससे उसका हाल अहवाल पूछता है। फिर बाला खातून के हाथ का बोसा लेता है, जबकि मेहमद गोंचा से मिलता है और तसल्ली करता है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर गोंचा सुलेबी सिपाहियों की लाशों की जानिब देखते हुए कहती है, इन बदमाशों ने हम पर हमला किया और इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। ये सुनकर मेहमद बाला खातून से कहता है, बाला खातून अव्वल तो परेशानी दूर होगी, दर्द बहुत है। तो बाला खातून कहती है, शुक्रिया मेहमद सरदार। मेहमद मजीद कहता है, दर्द बहुत है, लेकिन मेरा गुस्सा उससे भी ज्यादा है। जब इतनी तादाद में बदमाश सुलेबी सिपाही सोगोत में घुस रहे थे तो क्या किसी एक भी सिपाही ने उन्हें नहीं देखा? इस पर अलाउद्दीन
कहता है, मेहमद सरदार हम इसकी छानबीन कर रहे हैं। तो मेहमद कहता है, मैं आपको बताता हूँ कि जब तक आप दरवाजे पर ताला नहीं लगाएंगे तो और भी लोग ऐसे अंदर आएंगे। मेहमद का रवैया देखकर उरहान कहता है, मेहमद सरदार इस सारे दर्द में आप क्या ढूंढ रहे हैं? उधर मंगोल पड़ाव में उस्मान साहब मंगोल कमांडर के गले पर तलवार तानते हैं तो मंगोल कमांडर कहता है, अगर तुमने मुझे कत्ल कर दिया तो वो तुम्हारे साथियों को मार देंगे और किसी बच्चे या औरत को भी नहीं छोड़ेंगे। उस्मान जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, खबरदार हमारे बच्चों की बात ना करो वरना मैं तुम्हें यही दफन कर दूंगा। इस पर मंगोल कमांडर कहता है, तो ये सुन लो, मेरा खून खुश्क होने से पहले तुम फना हो जाओगे, गोया कि तुम्हारा वजूद था ही नहीं। कमांडर की बात सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, खामोश रहो, खामोश, खड़े हो जाओ। इसके साथ ही उस्मान साहब उसे तलवार के जोर पर खड़ा करते हैं और मंगोल सिपाहियों की जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, हमें तोड़ने की तुम्हारी कोशिशों के सामने हमने कब सर तस्लीम खम किया? तुम्हारे जुल्म के आगे हम कब झुके हैं? हम कभी हथियार नहीं डालेंगे, चाहे तुम हमें एक बार नहीं 1000 बार तोड़ो, कभी नहीं। इस पर मंगोल कमांडर कहता है, मुझे छोड़ दो उस्मान, मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम पहले मेरे सिपाहियों को रिहा करोगे, चलो जल्दी। तो मंगोल कमांडर कहता है, मैं यहाँ अजीम अल खानी रियासत का नुमाइंदा बनकर आया हूँ, मेरा काम चोरी शुदा सोना पकड़ना है। तो उस्मान साहब कहते हैं, अच्छा तो ये है, तुम अब मेरे जंगजू को रिहा करोगे। इसके साथ ही मंगोल कमांडर के हुक्म पर उस्मान साहब के सिपाहियों को छोड़ दिया जाता है। इधर सोगत में मेहमद कहता है, अगर मेरी बहन का एक बाल भी बाका हुआ होता तो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देता, लेकिन मेरी वाहिद परेशानी सिर्फ यही नहीं है, तुमने इस हद तक बड़ी कमजोरी का मुजाहरा किया कि मुसलमानों की बहादुरी को जमीन बोस कर दिया। इसके ऊपर आप बेशर्मी से कह रहे हैं कि आप एक रियासत बनाने जा रहे हैं। ये सुनते साथ ही उरहान आग भगोला हो जाता है और जैसे ही मेहमद की जानिब बढ़ता है तो बाला खातून उसे रोक देती है। उरहान गरजते हुए कहता है, अपनी बहन के लिए डर था ठीक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है, इसके बाद जो कुछ होगा वो तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा मसला है। तो मेहमद बाजू फैलाते हुए कहता है, उरहान तुम्हारा ही मसला है, साफ जाहिर है, हमें तुम कुछ भी कहकर इससे बच नहीं सकते। अब तुम गरमियान की पैरवी करोगे, तुम्हारी जमीन हमारी जमीन है और तुम्हारे लोग हमारे लोग हैं। ये मंजर देखकर अलाउद्दीन कहता है, मेहमद बे तुम बहादुर और गर्म खून वाले हो, लेकिन पहले अपनी आवाज को कम करो, अपनी हद जानो। जवाबन मेहमद कहता है, मैं जानता हूँ और तुम्हें भी मालूम होना चाहिए कि इस कमजोरी के लिए तुम जवाबदेह हो, चलो गोंचा। तो बाला खातून उसे रोकते हुए कहती है, मेहमद सरदार तुम ये भी नहीं जानते कि जिनका हिसाब होगा वो हम नहीं बल्कि काफिर हैं, लेकिन तुम्हारी बहन तुम जैसी नहीं है, वो मुनासिब तरीके से हमारे साथ खड़ी रही है ना गोंचा। जिस जगह तुम मेहमान बनकर आई तुमने बिला झिझक तलवार से जंग की, तुम अब से हम में से हो, जीते रहो। तो गोंचा कहती है, वो एक तरफ है और हम दूसरी तरफ बाला खातून, क्या वक्त और कौन सी जगह हो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये सुनकर बाला खातून मेहमद से कहती है, ये सुलेब और हिलाल के दरमियान जंग है, अल्लाह इस बात को समझने वालों की तादाद में इजाफा फरमाए। जवाबन मेहमद कहता है, सुलेब और हिलाल के दरमियान जंग कोई नई बात नहीं है, अल्लाह हमें इस सरजमीन का दिफा करने की सलाहियत अता फरमाए जिस पर हम चलते हैं। इसके साथ ही मेहमद गोंचा को लेकर आगे बढ़ जाता है और बाला खातून कहती है, पहले उस्मान साहब मंगोलों के पास गए और अब ये सोगत पर हमला हो गया, और हान बेटा जल्दी से यानी शहर जाओ और मलून खातून को बताओ, मुझे इन लोगों की नीयत ठीक नहीं लग रही, ये इस अफरा तफरी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, होशियार रहें। ये सुनते साथ ही उरहान सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है और बाला खातून अलाउद्दीन से कहती है, हमारे पास जरूरी काम है, तुम यहाँ मेरे साथ रहोगे। जबकि मंगोल पड़ाव में मंगोल कमांडर उस्मान साहब के शिकंजे में होता है और उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों चलो, बैरल, तीर और कमान जो कुछ भी है ले लो। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब के सिपाही मंगोलों के हथियार उठा लेते हैं और साथ साथ वो सब पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। उस्मान साहब मंगोल कमांडर समेत घोड़ा गाड़ी पर चढ़ जाते हैं और घोड़ा गाड़ी मंगोल पड़ाव से निकल पड़ती है। जाते हुए उस्मान साहब के सिपाही तीर मारकर बहुत सारे मंगोल सिपाहियों को मार डालते हैं, जबकि मंगोल कमांडर बाजू में से आहिस्दगी से खंजर निकाल रहा होता है। फिर जैसे ही उस्मान साहब पर हमला करने लगता है तो उस्मान साहब उसे एक जोरदार लात मारकर घोड़ा गाड़ी से नीचे गिरा देते हैं। मंगोल कमांडर घुड़सवारों से कहता है, पकड़ो उन्हें, वो भाग रहे हैं। ये सुनते साथ ही मंगोल घुड़सवार आगे बढ़ जाते हैं। इधर यानी शहर में मलून खातून बुरान और बेंदर के साथ आगे बढ़ रही होती हैं और कहती हैं, सोगोत पर हमला करने की कोशिश करने वाले काफिर बाज नहीं आएंगे, किसी भी वक्त तूफान आ सकता है, हम हर इम्कान के खिलाफ जरूरी इकदाम करेंगे। बुरान तमाम किलों और इशारों को खबर भेज दो, इकदाम को दुगना किया जाए। बेंदर सरदार यानी शहर के दरवाजे बंद करवा दे, जिस पर भी आपको शक हो उसे गिरफ्तार कर ले। जिस चीज ने उन्हें ऐसा करने की तरकीब दी, हिम्मत दी, वो उस्मान सरदार की गैर मौजूदगी, हाँ ये गिर जाएं या उनके खिलाफ साजिशें की जाएं। उस्मान साहब के सिपाही हमेशा साबित कदम रहते हैं। जवाबन बेंदर कहता है, मलून खातून ऐसा ही है, हमें तोड़ना आसान नहीं है। उधर घोड़ा गाड़ी पर सवार उस्मान साहब मुसलसल सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि मंगोल घुड़सवार उनके ताकुब में होते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उस्मान साहब रास्ता तब्दील कर लेते हैं, जबकि मंगोल सीधे निकल जाते हैं। इधर सोगत में अलाउद्दीन बाला खातून से कहता है, हम सबसे तफ्तीश कर रहे हैं वालदा, हर वो शख्स जो हाल ही में सोगत में दाखिल हुआ या बाहर निकला हुआ हो, वो एक एक करके अपने बयानात जमा करवा रहे हैं, हमें मालूम हो जाएगा कि ये काफिर सोगत में कैसे दाखिल हुए। तो बाला खातून कहती है, ये वाज़ेह है कि वो एक तवील अरसे से इस खेल की तैयारी कर रहे थे, वो चुपके से अंदर दाखिल हुए, हम उन्हें कभी महसूस नहीं कर सके। आपके बाबा मंगोलों के पास गए हैं, अगर उन्होंने उन पर भी हमला किया हुआ तो क्या आपको वो रास्ता मालूम है जो उस्मान सरदार इख्तियार करेंगे?
जाएंगे। इसके साथ ही सिपाही हसन उन्हें नक्शा ला कर देता है और अलाउद्दीन नक्शे का जायजा लेते हुए कहता है हर मंगोल सिपाही के पास 3 घोड़े होते हैं। फिर नक्शे की जानिब इशारा करते हुए कहता है तो इसलिए जगह के हिसाब से वो यहाँ आबाद हुए होंगे। यह सुनकर बाला खातून कहती है हम उस्मान सरदार के पास जाएंगे, तैयार हो जाओ बेटा, हम कल सुबह निकलेंगे। उधर जंगल में सरदार याकूब अपनी बेगम और सिपाहियों के साथ यानी शहर की जानिब बढ़ रहा होता है कि इसी लम्हे सामने से मेहमद गोंचा के साथ वहाँ पहुँचता है। गोंचा को सही सलामत देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं और गोंचा घोड़े से उतरते साथ ही उनके गले लग जाती है। फिर सरदार याकूब पूछता है सोगौत के हालात कैसे हैं? जवाबन मेहमद कहता है उन्होंने बड़ी कमजोरी दिखाई है सरदार, वो जगह खून में लथपथ है। सलीबियों ने खुले आम शहर पर हमला किया। तो सादत खातून कहती है वो अपने वतन और अपने आबा अजदाद की विरासत को महफूज नहीं रख सके। जवाबन मेहमद कहता है सरदार उस्मान मंजर से गायब है, जब तक वो ना आ जाए वो अपने महल को भी खो सकते हैं। यह सुनकर सरदार याकूब कहता है उस्मान ने मुझसे बैत की, सोगौत यानी शहर और दूसरी सब जगह वो सब अब मेरी हिफाजत में है। खंजर सोगौत पे फंस गया। याकूब सरदार का नाम दागदार कर दिया। मैं अपने नाम को मजीद बदनाम नहीं होने दूंगा। मैं यानी शहर को बगैर रहनुमा के नहीं छोड़ूंगा। जबकि अलजन और जरकुताई भी उनके साथ मौजूद होते हैं। और नाजरीन इसके साथ ही बोलम का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपने और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।